हेलो तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI स्किल हब के अंदर। ठीक है, तो आज हम फिटर ITI की जो सेकंड यूनिट है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। माप एवं मापन विधियाँ, ये सेकंड यूनिट है अपने फिटर ITI का। इसके अंदर अपन बात करने वाले हैं मेजरमेंट एंड मेजरिंग मेथड। ठीक है, इंजीनियरिंग में परिशुद्धता का आधार है। इस यूनिट के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे कि इस यूनिट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे मतलब अपने जो जॉब होता है ना उसको मापने के लिए अपने को कौन कौन से माप का अपन यूज लेते हैं ना, मापन की कौन कौन सी विधियाँ अपने होती हैं, इन दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे अपने। तो चलो चेक करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब इसके अंदर क्या होता है, मापन का सिद्धांत, मतलब कौन से सिद्धांत पे ये काम करते हैं। ठीक है, अब सिद्धांत क्या होता है, मापन देखो, मापन दो चीज़ों से मिलकर होता है, संख्यात्मक मान और मात्रक। ठीक है, अब हिंट क्या दिया हो, संख्यात्मक मान मतलब नंबर वैल्यू और मात्रक मतलब यूनिट। अब जैसे कि मान लो आपको इस चीज़ को नापना है, ठीक है, ये लाइन है, इसको आपको नापना है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसको दो चीज़ों की आवश्यकता होगी। किस चीज़ की, एक तो संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान क्या हो गया, 1 2 5 8 10, ये हो गया अपना संख्यात्मक मान। ठीक है, और यूनिट, अपनी यूनिट क्या होता है, मात्रक में क्या होता है, जैसे किलोग्राम हो गया, मीटर हो गया, ठीक है, लीटर हो गया, ठीक है, सेकंड हो गया, ये अपना क्या होता है, मात्रक होता है। ठीक है, तो अब जैसे ये लंबाई है, अब इसको नापने के लिए दो चीज़ों का कैसे आवश्यकता होगा, जैसे मान लो 5, ये हो गया संख्यात्मक मान और ये हो गया मीटर। ठीक है, मात्रक, मतलब अब इसमें दो चीज़ें आ गई। ठीक है, एक तो आ गया नंबर और तीसरा आ गया मात्रक यानी यूनिट। ठीक है, तो दो चीज़ों का मापन करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। किन किन चीज़ों की, एक तो संख्यात्मक मान की, दूसरा मात्रक की। ठीक है, दो चीज़ों की अपने पास आवश्यकता होती है। अब इसके अंदर क्या दिखाई दे, किसी भी कंपोनेंट की साइज को किसी भी स्टैंडर्ड यूनिट में निर्धारित करने को माप कहते हैं। अब जैसे किसी भी इसकी साइज हो गई, जैसे क्यूब हो गया, अब इसको नापने के लिए देखो ये इसकी लंबाई हो गई, अब इसमें भी दो चीज़ों की आवश्यकता होगी, जैसे 2, ठीक है, अब ये हाइट है तो एच हो गया। ठीक है, अब ये मान लो 5 लेंथ है तो ये हो गया। ठीक है, ये विड्थ है तो ऐसे हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियाँ, ठीक है, दो चीज़ें, संख्यात्मक मान और मात्रक। ठीक है, आगे चलते हैं आगे। अब आगे वाले में हमें क्या बताया गया है, मात्रक के प्रकार। ठीक है, अब मात्रक देखो, इसमें दो चीजें थी ना, संख्यात्मक मान और मात्रक। संख्यात्मक मान तो अब तुम्हें पता ही हो गया, 1 से लेके कितना ही हो सकता है, ठीक है, अनंत तक। अब मात्रक, अब इस मात्रक के भी दो प्रकार हैं, इनके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, मात्रक के दो प्रकार होते हैं, एक तो हो गया अपना मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट, एक हो गया व्युत्पन्न मात्रक डेराइव यूनिट। देखो इनसे सुनने से ही कैसा मिलता है, मूल मात्रक जैसे कि निर्माण मतलब मूलभूत मात्रक यही है, व्युत्पन्न जिन्हें हमने दोबारा उत्पन्न किया हो। ठीक है, मूल मात्रक वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती है। देखो लंबाई, अब कोई चीज़ की ये लंबाई है, अब ये पूर्णतः स्वतंत्र है, इसमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे कि लंबाई है, द्रव्यमान, अब जैसे कि कोई बता देते कि ये 20 किलोग्राम का है, अब इसमें और किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ रही है क्या, लंबाई किसी चीज़ की नहीं, 20 किलोग्राम का है तो 20 किलोग्राम का है। अब लंबाई जैसे कि ये 2 मीटर की है, अब 2 मीटर की है तो इसकी गोलाई मोटाई और कुछ नहीं चाहिए भाई, 2 मीटर लंबी है तो बस लंबी है, सिंगल। समय, अब कोई बोला कि 2 घंटे हो गए, अब 2 घंटे हो गए तो बस 2 आवर हो गए, अब इसमें किसी तीसरी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ रही पे। अब यही होते हैं व्युत्पन्न मात्रक की अपन बात करते हैं। ये मात्रक मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जा सकते हैं। अब देखो जैसे कि अब क्षेत्रफल है, लंबाई इंटू चौड़ाई, अब किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब जैसे इस चीज़ की लंबाई माप करनी थी अपने को, तो 2 मीटर केवल लंबाई हो गई। अब क्षेत्रफल निकालना तो देखो इसमें लंबाई भी चाहिए अपने को, चौड़ाई भी चाहिए। ठीक है, दो चीज़ें चाह गई, जैसे कि क्षेत्रफल निकालेंगे तो 4 है, ये 2 है, तो 4 के बजाय 4 2 8, ये 8 हो गया क्षेत्रफल इसका, जैसे कि वर्ग मीटर कुछ भी जो भी अपन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये इसकी लंबाई हो गई, दो चीज़ों की आवश्यकता हमें मिली। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई की आवश्यकता। क्षेत्रफल हो गया। चाल, अब जैसे तुम चाल निकाल रहे हो तो चाल कैसे निकालोगे कि वो चल रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक गया चल के, तो इसमें कितना समय लगा तो जैसे कि एक तो इसने कितनी दूरी तय की और दूरी तय की तो कितने समय में तय की, इन दोनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है।
दो चीज़ों की आवश्यकता। वैसे हो गई बल, फोर्स। बल के अंदर क्या होता है, एक तो m इंटू ए होता है, मास इंटू त्वरण। मतलब बल किस चीज़ के ऊपर लगा रहे हो तुम। मान लो ये ईंट है, इसको धकेल रहे हो, तो एक तो इसके अंदर कितना मास है, मतलब 1 kg की है, 2 kg की है, 3 kg की है, इसको कितना त्वरण, कितनी दूर तक तुम धक्का दे रहे हो, ये सब इसके द्वारा आता है। तो ये तुम्हें कंसेप्ट आ गया मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक एक दूसरे से फ्री होते हैं, इनके अंदर किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। व्युत्पन्न मात्रक के लिए कम से कम दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखो मात्रक पद्धतियाँ, ठीक है, मतलब कौन कौन सी पद्धतियाँ अपने को चाहिए होती है, ठीक है। अब इसमें 3 पद्धतियाँ नॉर्मली दी हुई है, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म में FPS, CGS, MKS, ठीक है। अब ये इन्हीं की शॉर्ट फॉर्म है, ये मैं अभी आपको समझाता हूँ। जैसे कि FPS पद्धति है, इसी पद्धति को अपन ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, ठीक है। ये देखो ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, मतलब ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने इसे, या फिर या तो ब्रिटेन में काम में आती है, या ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने इसे निकाला था। इन दोनों चीज़ें अपन ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब देखो लंबाई, द्रव्यमान, मास, ये 3 चीज़ें इन तीनों पद्धतियों के अंदर सेम रहेगी। बस इन तीनों पद्धतियों में इनको मापने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे F और क्या हो गया, फुट, FOOT फुट, ठीक है। P फॉर पाउंड, ठीक है। और S सब में सेम रहेगा, सेकंड, ठीक है। S तीनों पद्धतियों में सेम है। देखो सेकंड सेकंड सेकंड, तुम्हें याद करना है तो ये दोनों लाइन है, ठीक है। और याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो CGS, C फॉर सेंटीमीटर, ठीक है, और G फॉर ग्राम, ठीक है। MKS, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, ठीक है। अब इनमें तुम्हें क्या याद रखना है, एक चीज़ और तुम्हें ध्यान रखना है कि इन चीज़ों का ये कि लंबाई, एक बार तुम इन चीज़ों को ऐसे जमा लोगे ना, LMT, मतलब LMT जैसे कि लंबाई, मास और टाइम, इसके इन तीनों को LMT लिखने के बाद तुम अपने आप इन चीज़ों को सोल्व कर लोगे। FPS, CGS, MKS, ठीक है। लास्ट में ऐसा सेकंड से कट कर दो, ठीक है। लंबाई मापनी, इसमें फुट से माप रहे हो, इसमें सेंटीमीटर से माप रहे हो, इसमें मीटर से माप रहे हो, इसमें क्या बोलते हो, मास माप रहे हो, इसमें तुम क्या बोलते हो, पाउंड से माप रहे हो, इसमें ग्राम से माप रहे हो, इसमें किलोग्राम से माप रहे हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तुम कहीं पर 1 किलो शक्कर लेने जा रहे हो, ठीक है। अब तुम जैसे कि MKS पद्धति वाला है तो तुम बोलोगे कि किलोग्राम का, तो भाई 1 किलोग्राम शक्कर दे दो। यहीं पे अगर तुम जैसे कि CGS पद्धति में जा रहे हो तो ये बोलेगा कि 1000 ग्राम दे दो हमारे को। बस यही अंतर और कुछ नहीं इन तीनों पद्धतियों में, ठीक है, कि चीज़ें सेम है, उनको बोलने का तरीका प्लस उनका मेजरमेंट अलग अलग तरीके से हो रहा है बस, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना। अब एक चौथी है SI पद्धति, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब जैसे कि एक चीज़ तुम्हें बताऊं, अब पूरे दुनिया के अंदर जैसे कि मापने का अलग अलग 3 पद्धतियां हैं। अब किसी चीज़ को अपन विदेश से कोई चीज़ मंगा रहे हैं, वहाँ से मान लो उसने पाउंड में भेजा है, फिर तुम यहाँ आके उसको किलोग्राम में माप रहे हो, या फिर तुम यहाँ से किलोग्राम में भेज रहे हो, कहीं पर उसको ग्राम में माप रहे हैं, कहीं ग्राम है तो उसको पाउंड में माप रहे हैं। तो ये इसमें कन्वर्ट करने में अपने को क्या बोलते हैं, जो वो लगता है। तो इसके लिए एक SI पद्धति बनाई गई, इंटरनेशनल पद्धति, है ना। तो ये आधुनिक पद्धति है, मतलब ये पूरी मतलब वर्ल्ड के अंदर ये एक ऐसा पद्धति बना दी गई कि इन चीज़ों के द्वारा ही तुम किसी चीज़ों को मापोगे। जैसे लंबाई है, अब ये ऐसा ही पद्धति का है कि विश्व में तुम कहीं भी नापोगे, ठीक है, अगर तुम इस पद्धति के अनुसार मीटर में मापोगे तो मीटर में ही मापोगे। कहीं पे जैसे ऐसा ही पद्धति का उसमें लोगो लिखा हुआ है कि ऐसा ही पद्धति से मापा गया है लंबाई को मीटर में, ठीक है, लेंथ को मीटर में, कि 2 मीटर का है ये, तो ये हर जगह 2 मीटर का ही मापा जाएगा, ठीक है। अब द्रव्यमान को इस पद्धति के अनुसार किलोग्राम में मापा गया। अब ये नहीं है कि कहीं पे कोई पाउंड में माप रहा है, कहीं पे ग्राम पे माप रहा है, किलोग्राम तो बस किलोग्राम में मापेगा, ठीक है। समय पहले बताया था कि सेकंड में मापा जा रहा है तो सेकंड में ही मापा जा रहा है कहीं पे, ठीक है। अगर कहीं पे लिखोगे ना तो घंटे को भी सेकंड में कन्वर्ट करके लिखा जाएगा, ठीक है। तापमान को मापने के लिए केल्विन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है भाई। इतने केल्विन का ये है, इतने केल्विन पे ये है, इतने केल्विन पे उबलता है, इतने केल्विन पे जमता है, ठीक है। इससे विद्युत धारा एम्पियर में, मतलब किसी भी चीज़, कोई भी जैसे चार्जर आएगा, कोई भी चीज़ आएगी तो उसके ऊपर एम्पियर ही लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो एम्पियर से मापेंगे। कैंडेला ज्योति तीव्रता, मतलब कैंडेला ज्योति तीव्रता को कहीं पे मापेंगे, कैंडेला से मापेंगे। पदार्थ की मात्रा को मोल से मापेंगे कि इतने मोल का है, ठीक है। आगे अपन चलते हैं। और हाँ, ऐसा ही पद्धति के अंदर है ना, जो 7 तो अपने, एक और बता दो, 7 तो अपने मूल मात्रक होते हैं। 1 2 3, ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 2 अपने ये होते हैं पूरक मात्रक होते हैं, ठीक है। हो गया पूरक मात्रक। पूरक मात्रक में क्या हो गया, समकोण और घन कोण, ये अपने पूरक मात्रक होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं।
आगे देखो 10 की घात, 10 की घात मतलब पावर ऑफ 10। 10 की घात जैसे होता है ना कि इनको मापने का तरीका होता है 10 की घात का। जैसे अपन अभी इसके अंदर एक 0 माप लिया 10। अब कोई भी चीज़ होती है ना, जैसे कि अभी आप एक टेक्नोलॉजी सुनने को मिल रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी, माइक्रो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है, मतलब किसी भी चिप को इतनी बारीकी से काम करोगे आप उसकी कि वो 10⁻⁻⁹ इतनी छोटी तरीके की चिप बन रही है, तो वो नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर आ गया। ठीक है, ये 10 की घात माइनस की तरफ जा रही है, इधर 10 की घात ऊपर की तरफ जा रही है। इसके अंदर अलग अलग हो गया, जैसे 10 की घात 1 को डेका बोलते हैं, 10 की घात 2 को अपने जहाँ पे लगा होता है उसको हेक्टो बोलते हैं, 10 की घात 3 को इधर किलो बोलते हैं। ठीक है, ये रहा किलो। ऐसे 10 की घात 6, 10, 12 ऐसे टेरा बोलते हैं, ऐसे ऊपर तक जाती रहती है। ठीक है, ऐसे ये 10 की घात ऐसे नीचे आ रही है, 10 की घात जैसे -1 चला गया डेसी बोलते हैं, 10 की घात 2 चला गया सेंटी बोलते हैं, 10 की घात 3 मिली, फिर माइक्रो, फिर नैनो। इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ 10 की घातें जाती रहती है। ज़्यादा कुछ नहीं है, अपने को 5-7 दोनों तरफ की याद कर लेना, इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लंबाई का रूपांतरण, लेंथ कन्वर्जन। ठीक है, लेंथ कन्वर्जन मतलब लंबाई, जैसे कि ये स्केल दे दिया अपने को। ठीक है, अब इस स्केल के अंदर जैसे कि अपने को लंबाई दे दिया, अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, जैसे कि 1 मीटर आ गया, अब कहीं पे भी जैसे कि 1.5 मीटर आ गया। ठीक है, 1.5 मीटर को कैसे, जैसे कि mm में कन्वर्ट करना तुम्हें। ठीक है, जैसे कि ये मीटर आ गया, इसको mm में कन्वर्ट करना है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। तो 1.5 मीटर, जैसे फिर ऐसे करेंगे 1 मीटर, फिर 1 मीटर के अंदर 1000 mm हो गए, 1000 mm हो गए। ठीक है, तो 1.5 कितने हो जाएंगे, 1500। ठीक है, ऐसे मतलब कन्वर्ट किया होता है, जैसे ये केवल याद करने का। जैसे 1 मीटर में 1000 mm, 1 सेंटीमीटर में 10 mm। देखो ये 1 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर हो गया, इसमें 10 mm है। देखो लाइनें हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ऐसे हो गया। आगे 1 माइक्रोन, ये आ गया 1 माइक्रोन। देखो 1 2 3 10⁻⁻3, ये माइक्रोन में चला गया, 10⁻⁻3। ठीक है, ये ऐसे मतलब माइनस के अंदर जा रहा है, ये मतलब छोटा जा रहा है, नीचे जाके घात पे चले जाता है। ठीक है, अब इंच पे देखो 1 इंच के अंदर कितना होता है, 25.4। ठीक है, 1 इंच ये रहा, इंच का आ गया। देखो स्केल के अंदर नीचे क्या दिया हुआ, सेंटीमीटर, ऊपर क्या दिया हुआ, इंच। अब 1 इंच में 25.5, देखो मतलब 25.5, ये यहाँ से लेके यहाँ तक mm है, 25.5 mm बता रहा है। mm देखो यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक 20, और 20 के ऊपर 25.5। ये देखो ऊपर जा रहा है ना ये, तो यहाँ पे ये 25.5 ये ऊपर तक जाएगा। ठीक है, यहाँ तक जाएगा, ये इंच का यहाँ तक आ रहा है, तो ये यहाँ तक जाएगा नीचे तक। इसके बाद में 1 फुट, 1 फुट मतलब 30 सेंटीमीटर। अब ये देखो पूरा जो स्केल है ना, ये तो खैर कितने तक का है, 19 तक का। एक बड़ा स्केल आता है, तुम्हें पता हो तो, उसमें 30 सेंटीमीटर तक के आते हैं, वो 1 फुट का होता है पूरा स्केल। ठीक है, बड़ा जो स्केल आता है ना वो 1 फुट का होता है, ये आधे फुट का है, आधे फुट से थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, 1 गज का मतलब क्या होता है, 91 सेंटीमीटर। ठीक है, 90.444 सेंटीमीटर एक लॉन्ग डिस्टेंस। अब लॉन्ग डिस्टेंस जैसे मापते हैं 1 मील में 1.5 किलोमीटर के समथिंग होता है, 1.609 किलोमीटर। ठीक है, एक नाविक मील, नॉटिकल माइल मतलब 1852 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर के अंदर अपने 1000 मीटर होता है। ठीक है, तो एक नाविक मील मतलब लगभग 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर से थोड़ी सी कम, 150 मीटर कम। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे देखो द्रव्यमान और समय, मास एंड टाइम। मास क्या है, मास क्या है, द्रव्यमान। जैसे 1 किलोग्राम के अंदर कितना पौंड होता है, ये इसमें कन्वर्ट करके बताया गया है, 2.205। जैसे कि अगर तुम्हारे कोई क्वेश्चन भी पूछ लिया 2.5 किलोग्राम है, ये कितने पौंड के बराबर होगा, या फिर इतना पौंड है उसको, तो ये सीधा होता है कि इसको गुणा करना। जितने किलोग्राम तुम्हें दिया हुआ, जैसे 2 दे दिया, कितने पौंड के बराबर होगा, तो इसको 2.205 से गुणा कर दो, फिर ये IBS पौंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी एक IBS 1 पौंड कितने के बराबर होता है, मतलब आधा किलो से थोड़ा सा कम। ठीक है, आधा किलो कितना हो गया, 500 ग्राम, ये थोड़ा आधा किलो से कम। ठीक है, 450 ग्राम के समथिंग। 1 क्विंटल हो गया, 1 क्विंटल मतलब 100 किलोग्राम। 1 क्विंटल होता है ना भाई, 1 क्विंटल ये हो गया 100 किलोग्राम। 1 माइक्रोटन, 1 टन के अंदर क्या बोलते हैं, जो 1000 kg होता है, नहीं होता क्या, इतने टन का कांटा, इतने टन का कांटा मतलब इतने 1000 किलो, 10 टन का कांटा मतलब 10,000 किलो, इतना वजन उठा सकता है। अब ये देखो समय को मापने का है। समय को मापने के लिए एक लीप वर्ष के अंदर कितने दिन होते हैं, 366 दिन। लीप वर्ष का वो जानते हो ना, जिसमें 4 का भाग पूरी बार जाता है, वो लीप वर्ष हो जाता है। ठीक है, जैसे ये 20 हो गया, इसके अंदर 4 का भाग 4 पंजे 20, 5 बार पूरा चला गया, तो ये लीप वर्ष है। ठीक है,
4 साल में एक बार आता है। एक सौर माह, ठीक है, एक सौर माह कितने दिन का हो गया? 30 से 31 दिन का, ठीक है। सूर्य जिसके अंदर अपनी धुरी पे घूम जाता है, ठीक है, एक दिन 24 घंटे का होता है, जिसमें ये सेकंड के अंदर कन्वर्ट करके लिखा हुआ होता है, ठीक है। ये हो गया। आगे चलते हैं। कोण मापन, एंगुलर मेजरमेंट, मतलब कोणों का मापन अपन कैसे कर सकते हैं। एंगुलर मेजरमेंट आ गया, कोण का मापन। ये देखो कोण क्या होता है? कोण मतलब एक ये सीधी रेखा है, इसके अंदर अभी जितना भी झुका होता है इसको, ये बीच वाला कोण होता है। भाई कितने कोण के ऊपर झुकी हुई है? सरल रेखा है सीधी, तो मतलब 180 डिग्री का कोण है ये, ठीक। कोण का मतलब ये होता है कि वो झुका कितना हुआ है, ठीक है। ये तो अपना रेडियस 180 डिग्री, क्योंकि पाई मतलब 180 डिग्री। वन है, क्या बोलते हैं, वन रेडियस, मतलब ये एक इतना सा कितने डिग्री का कोण होता है? 0.0174 का होता है, ठीक है। अब देखो ये कुछ कोण आगे, कोण मतलब ये समकोण किसे बोलते हैं? 90 डिग्री के को बोलते हैं। 1 डिग्री मतलब ये 1 डिग्री पे कितना चलेगा, तो ये कितना टाइम निकल जाएगा? 60 मिनट। मतलब जैसे कि घंटे की सुई होती है ना, वो इसी पे आधारित होती है, ठीक है। वो 1 घंटा हो गया, 1 घंटा मतलब 1 डिग्री खिसक गया तो 60 मिनट हो गई। ऐसे ऐसे होता है। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड घूमता है वो। अब ये क्या हो रहा? सेंटर सिस्टम, ठीक है। एक समकोण राइट एंगल, ठीक है, 1000 ग्रेड्स के बराबर होता है। 1 ग्रेड 10 मिनट के बराबर, 100 मिनट के बराबर होता है, सॉरी 100 मिनट, ठीक है। 1 मिनट बराबर 100 सेकंड के बराबर होता है। ऐसे कोणों को मापा गया है, ठीक है। ये अपने होते हैं 360 डिग्री के अंदर सारों कोणों को मापा गया है। जीरो से लेके वापस घूम के अपन यहाँ आ जाओगे तो 360 कोण हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे कि ये हो गया 0, ये हो गया 90, ये हो गया 180, ये हो गया 270, ठीक है। ये ऐसे कोणों को मापते आएंगे। समकोण, सरल कोण, अधिक कोण, न्यून कोण, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे अपने क्या आ गया? देखो तापमान मेजरमेंट का, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। यहाँ से भी हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो अब ये देखो, ये एक फॉर्मूला दिया गया है। इस फॉर्मूले के द्वारा अपने को किसी भी तापमान दिया हुआ ना, किसी भी उसका, तो उसको चेंज कर सकते हैं अपन। जैसे कि सेल्सियस का आ गया अपने पास, फ़ारेनहाइट का आ गया, पर केल्विन का आ गया, अपने र्यूमर का आ गया। 4 अपने पास स्केल होते हैं, ठीक है। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर, ठीक है। अभी इसका हिमांक बिंदु है, ये इसके बॉइलिंग पॉइंट है कि इन स्केल के अंदर, इस टेम्परेचर के अंदर बर्फ़ जम जाएगी और इसके अंदर पानी उबलने लग जाएगा, ठीक है। पानी का है, ठीक है, शुद्ध पानी इसके अंदर बर्फ़ जम जाएगा और इसके अंदर उबलना शुरू कर देगा, ठीक है। अभी पानी के अनुसार ये फॉर्मूला बनाया गया है, ठीक है। अब जैसे कि इसके अंदर ये नीचे तो क्या होगा? सेल्सियस है, सेल्सियस में 100 तक होते हैं, तो ये पूरे 100 इसके आगे। फ़ारेनहाइट F32 आया, F में से -32 घटा के 180 तक जाता है, तो 180 इसके आगे। केल्विन का आ गया के -273 इसका न्यूनतम पॉइंट दे दिया, ठीक है। और 100 इसके अंदर भी 100 मेजर, मतलब ये क्या दिया हुआ है? मतलब मेजरिंग के ये स्केल, मतलब 0 से लेके इसके अंदर 100 तक का वो रहेगा, ठीक है, सेल्सियस वाले के अंदर, ठीक है। फ़ारेनहाइट के अंदर 0 से लेके 180 तक, मतलब 32 से लेके, तो ये 32 से शुरू हो गया तो ये 200 तक पूरे 180 खाने रहेंगे अंदर, ठीक है। केल्विन का जैसे कि 273 से 373 तक चल रहा है, तो पूरे 100 खाने रहेंगे इसके अंदर, ठीक है, 100 खाने। र्यूमर का आ गया 0 से लेके 80 तक के, तो इसके अंदर पूरे 80 खाने रहेंगे, ठीक है। ये खानों की संख्या है, ठीक है, ये नीचे वाले, ठीक है। अब इसके अंदर ऐसे ही काम में लिया जाता है, ये किसको कन्वर्ट करने के काम आता है। जैसे किसी को मान लो 20 डिग्री सेल्सियस है कोई किसी चीज़ का तापमान, तो इसको फ़ारेनहाइट में आपको चेंज करना है। ये 32 आ गया, ये 180 आ गया, तो इसको वर्ग गुणा कर देंगे, 100 जाके ऊपर कैंसिल हो जाएगा। ये 180 डिग्री से ऐसे 20 इंटू ये 180 से गुणा हो जाएगा, 100 जाके उधर ये 100 फ़ारेनहाइट इंटू 320 फ़ारेनहाइट, ये इससे गुणा होकर इसमें से घट के 100 का भाग चले जाएगा। ऐसे कन्वर्ट करने के काम में भी आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्षेत्रफल और आयतन अपने पास आगे आ गया, क्षेत्रफल और, अब इसमें अपन देखते हैं क्षेत्रफल और आयतन, एरिया और वॉल्यूम, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर, जैसे कि 1 मीटर तो इधर था, अब स्क्वायर लग गया तो 1 मीटर प्लस 1 मीटर, 1 मीटर का स्क्वायर, ये पूरा स्क्वायर बन गया, ठीक है। मतलब सिंगल जैसे 1 मीटर बोल रहा तो ये 1 मीटर हो गया, मीटर स्क्वायर आ गया तो 1 मीटर ये से 1 मीटर ये से, ये मीटर स्क्वायर हो गया अपना, ठीक है। ये हो गया स्क्वायर फीट के अंदर आ गया। 1 मीटर स्क्वायर कितना हो गया कि 10.7 स्क्वायर फीट, 10 इंटू 76 स्क्वायर फीट इसके अंदर जगह आ जाती है, ठीक है। कोई बोलते हैं ना 1 मीटर स्क्वायर अपन जगह है, तो उसके अंदर 10 ये आ गया, 10.76 स्क्वायर फीट जगह आ गई। अब 1 हेक्टेयर में
कितना मीटर आ गया, 10,000 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर है मतलब 10,000 मीटर, 10,000 मीटर स्क्वायर आ गया, वो पूरा स्क्वायर आ गया मतलब, ठीक है ना। 1000 मीटर ऐसे, 1000 मीटर ऐसे, ठीक है, हो गया। आगे चलते हैं। आगे एक एकड़, एकड़ के अंदर क्या बोलते हैं जो, सॉरी 10,000 नहीं, 100 इंटू 100, ठीक है, 100 इंटू 100 ये हो गया ना 10,000, ठीक है, ये इसका आ गया। आगे एक एकड़, एक एकड़ के अंदर क्या होता है, 480 वर्ग गज बता रहा है। वर्ग गज मतलब इस तरीके से वर्ग गज बन रहा है, पूरे वर्ग के अंदर है इतने 480 गज, ठीक है। अब देखो लीटर, लीटर में 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, cm क्यूब मतलब 1 लीटर, इसके अंदर क्यूब के अंदर पानी आएगा तो, ठीक है, क्यूब के अंदर पानी मतलब ये क्यूब आ गया, ये स्ट्रक्चर ऐसी है, ठीक है। अब इसके अंदर जो पानी आएगा ना वो बता रहा है, ठीक है। गैलन, एक गैलन के अंदर कितने लीटर आता है, 4.54 लीटर, ठीक है। एक बैरल, ज़्यादातर बैरल कहाँ काम में आता है, अपने पेट्रोल, पेट्रोल और डीजल आता है ना, क्रूड ऑयल आता है, कच्चा तेल, कच्चा तेल हमेशा बैरल के अंदर आता है, क्योंकि लीटर लीटर में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना मेजरमेंट, इसलिए बैरल में मापते हैं। एक बैरल बराबर 159 लीटर, ठीक है। तो बोलते हैं ना भाई इसमें 1000 बैरल का तेल है, इसमें 10,000 बैरल तेल आ रहा है इस जहाज में, तो वो जितना बता रहा है उसको 159 से गुणा करते हैं, वो लीटर में आ जाएगा, भाई इतने लीटर तेल आ रहा है उसके अंदर। 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब मतलब 1000 लीटर। क्यूब का मतलब देखो 3 चीज़ें हो गई, ठीक है। क्यूब, क्यूब मतलब वो तो पहले अपन ने उसमें बताया था 2D, ये 3D हो गया। मीटर क्यूब मतलब जैसे कि 3D होगी, पहले जैसे खेत को माप रहे हैं ये 2D में माप रहे हैं, 3D में कोई भी चीज़, जैसे कमरा हो गया अपना ये 3D में है, लंबाई, चौड़ाई, ये गहराई या ऊंचाई, एक तरीके से ये हो गया, तो ये पूरा 3D में बन जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आप यहाँ मापन की विधियाँ, मेथड ऑफ मेजरमेंट। मेजरिंग टूल वे साधन हैं जो किसी कंपोनेंट को, साइज को मापते हैं, ठीक है। अब देखो प्रत्यक्ष मापन, डायरेक्ट मापन क्या हो गया, प्रत्यक्ष मापन जैसे कि ये जॉब है, इस जॉब को सीधा स्केल से मापा, ठीक है भाई, ये अपने पास 7 सेंटीमीटर का है, ठीक है, तो ये प्रत्यक्ष मापन हो गया। इसको सीधा स्टील रूल से मापा, सीधा आंसर शीट के अंदर लिख दिया भाई 7 मीटर का ये लंबा है। फिर गहराई माप लो इसकी, भाई कितने मीटर का है, तो जैसे 2 का हो गया, इधर मतलब 4 का हो गया, तो ये प्रत्यक्ष मापन है, इसको सीधा अपन आंसर शीट में लिख सकते हैं। वहीं पे आंखों से, जैसा आंखों से देखा वैसा मेजरमेंट अपन ने लिख दिया, मतलब प्रत्यक्ष मापन हो गया, स्केल से माप लिया जो। अब देखो अप्रत्यक्ष मापन, इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या करते हैं, जैसे इसको मेजरमेंट लिया, ठीक है, अब माइक्रोमीटर में इसका मेजरमेंट ले लिया, तो इसके बाद में मेजरमेंट लेने के बाद अपन अब इसका क्या करेंगे, अब जैसे कि इसका अंदर वर्नियर कैलिपर के अंदर अपन मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है, तो इसका आउटसाइड वर्नियर कैलिपर के अंदर मेजरमेंट लेने के बाद देखो अब इसका वर्नियर स्केल पे अलग मान लेंगे, इसका मेन स्केल पे अलग मान लेंगे, दोनों को मान लेने के बाद अब उनको कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके अंदर अपने पास मेन रीडिंग आएगी, ठीक है। ये अप्रत्यक्ष हो गया, ठीक है। अब जैसे इसका लिया वर्नियर कैलिपर के अंदर लेने के बाद भी क्या बोलते हैं, मेन स्केल ले रहा हूँ, वर्नियर स्केल के अंदर ले रहे हो, फिर एडजस्ट कर रहे हो, फिर इसका मान आ रहा है कैलकुलेट करने के बाद, तो ये इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है। तीसरा क्या अपने पास, तुलनात्मक मापन। तुलनात्मक कैसे हो गया, जैसे किसी चीज़ को अपन तोल रहे हैं, ठीक है, ये बाट ले लिया, इसके अंदर तोल रहे हैं, भाई 1 किलोग्राम का है, इसके बराबर 1 किलोग्राम करेंगे। या फिर कोई चीज़ की अपना स्मूथ सतह है, बिल्कुल क्लीन सतह है, दूसरे जॉब को बिल्कुल इसी की जैसे कर रहे हैं, फिर दोनों के ऊपर अपन हाथ से टच करके देख रहे हैं, भाई हाँ इसकी सतह क्लीन हुई कि नहीं हुई, तो तुलना कर रहे हैं किसी चीज़ की, भाई इसकी बराबर करना है इसको वेट में, या फिर इसकी बराबर इसको चिकना करना है, या इसके सेम कलर का करना है, तो वो उसके तुलना करना हो गया, तो ये तुलनात्मक मेजरमेंट में होते हैं। और जैसे मेजर कर रहा है भाई इसके बीच में इतना, जैसे जितनी क्लीन ये सतह है ना उतनी क्लीन इसकी सतह होनी चाहिए, तो तुलनात्मक मापन हो जाता है, ठीक है। तुलना करना है एक चीज़ की दूसरी चीज़ से। आगे विधियां और उपकरण, मेथड एंड टूल्स, ठीक है, कौन कौन सी विधियां और कौन कौन से उपकरण। डायरेक्ट मापन, प्रत्यक्ष मापन, सीधे मापन के यंत्र। देखो सीधे मापन में क्या हो गया, देखो स्टील से माप लिया, वर्नियर कैलिपर से माप लिया, माइक्रोमीटर से माप लिया। अगर अपन सीधी मेजरमेंट लेते हैं तो ठीक है। अब देखो मापन को ट्रांसफर करने का कारण, मापन को ट्रांसफर कैसे करेंगे, देखो इनसाइड माइक्रोमीटर है, ठीक है। इनसाइड माइक्रोमीटर से क्या लेते हैं, जैसे कि इसके किसी टूल का मेजरमेंट ले लिया, इसको लेने के बाद अपन ये है, ठीक है, इसको ले लिया अपन ने, इसका मेजरमेंट लेने के बाद इसको मेजरमेंट को बिना हिलाए दूसरी जगह लेके जाएंगे, फिर इसको स्केल से मापेंगे भाई कितने पे आ रहा है, ठीक है, फिर इसकी रीडिंग को लिखेंगे। यही डिवाइडर हो गया। अपन डिवाइडर को क्या बोलते हैं, पहले स्केल से मापेंगे, फिर इसके बाद में ले जाके जॉब के ऊपर कटिंग करेंगे, ठीक है।
ये टेलीस्कोपिक गेज से पहले अंदर की गहराई मापेंगे, फिर इसके द्वारा अपन स्केल से मापेंगे। क्या है? डायल टेस्ट इंडिकेटर, स्लिप गेज। डायल टेस्ट इंडिकेटर क्या करता है? सतह की जांच करता है, भाई सतह कैसी है। स्लिप गेज क्या होता है? ये गेज के द्वारा इनके बीच पे, जॉब के बीच के सतह को इनको मापते हैं कि क्या मतलब इसकी गहराई वहराई, इसकी बीच की वो क्या बोलते हैं उसको। तो आगे चलते हैं अपने सारांश। इस यूनिट का सारांश क्या निकलता है? अब इस यूनिट का अपन ने सारांश क्या निकाला? इसमें अपन ने मापन पढ़ा, संख्यात्मक मापन और मात्रक, मतलब मापन कैसे निकालते हैं वैल्यू और यूनिट के द्वारा। एसआई पद्धतियाँ पढ़ी, ठीक है, तीनों एमकेएस, एफपीएस, सीजीएस, ठीक है, उसके द्वारा एसआई पद्धति पढ़ी। सटीक मापन के लिए कौन कौन सी विधियाँ होती है ये सब पढ़ा अपन ने। ये देखो पूरा जो पढ़ा है ना, ये अपना इसका सारांश निकलता है, ठीक है। जैसे मापन है, मापन की विधियाँ पढ़ ली अपन ने। उसके बाद में अपन ने देखा मापन का सिद्धांत, देखा किस तरीके से संख्यात्मक मान, नंबर वैल्यू चाहिए, यूनिट वैल्यू चाहिए, किस तरीके से अपन निकालते हैं। उसके बाद में अपन ने मूल मात्रक पढ़ा, व्युत्पन्न मात्रक पढ़ा। उसके बाद में अपन ने मात्रक पद्धतियाँ पढ़ी, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, ठीक है। इसके बाद में अपन ने एसआई पद्धति पढ़ी। एसआई पद्धति के बाद में अपने 10 की घात के बारे में पढ़ा। उसके बाद में लंबाई का रूपांतरण पढ़ा, कैसे चेंज करते हैं। इसके बाद द्रव्यमान और समय पढ़ा। इसके बाद में अपन ने पढ़ा कोण, ठीक है। कोण के बाद में अपन ने ये सारे टॉपिक पढ़ लिए, तापमान का पढ़ लिया। उसके बाद में अपन ने क्षेत्रफल और एरिया समझ लिया। उसके बाद में मापन की विधियाँ देख ली, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और तुलनात्मक मापन। इसके बाद में अपन ने डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और क्या बोलते हैं जो तुलनात्मक विधि देख ली, ठीक है। तो इसी के साथ अपन इस यूनिट को समाप्त करते हैं और फिर इसी के ऐसे ही अपने अलग अलग वीडियो आते रहेंगे सारे के सारे आईटीआई फिटर का अपन सबसे पहले पूरा कोर्स करेंगे, फिर एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। एक एक ऐसे जुड़े रहें ऐसे वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।